नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उम्मीदों भरी दीपावली। अम्मा आपके पैरों में तेल लगा दूं? रमिया ने तेल की शीशी हाथ में लिए बिमला देवी से पूछा। हाँ बिटिया लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा लाओ पैर दो, इसमें उपकार कैसा? रमिया ने शारदा देवी के पैर अपने हाथों में लेकर उनके घुटनों से पैर तक में गर्म तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में शारदा देवी को काफी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, जुग जुग जियो रमिया। लगता नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान तो हैं। जब से संजय विदेश गया है बड़ा डर लगा रहता था, कोई अपना है नहीं, किसके आगे हाथ जोड़े। देखो भगवान ने तुम्हें विदा कर हमारे दरवाजे भेज दिया। रमिया की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक पैर में तेल लगाने के बाद शारदा देवी सो गईं तो रजाई उड़ाकर रमिया रसोई में चली गई। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छौंक दिया और आटा मार कर रख दिया। जब तक शारदा देवी सो रही थी रमिया फोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और वहां बैठकर फोन करने लगी। आखिर वह भी एक माँ थी, उसे अपने घर की चिंता थी। सब कुछ कुशल देखकर रमिया निश्चिंत हो गई। उसने समय देखा तो शाम के 7 हो रहे थे। अरे शाम हो गई है, उठा देती हूँ अम्मा को, चाय पी लेंगी। उसने जल्दी से चाय बनाया और चाय बिस्किट लेकर शारदा देवी को उठाते हुए कहा, अम्मा चाय पी लो। अरे तुमने चाय भी बना दिया? चाय में बिस्कुट डुबोकर खाते हुए शारदा देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत ही अच्छी बनी है। रमिया धन्यवाद अम्मा। कप और जूठे समेट कर बर्तन रमिया किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना समेट कर उसे घर भी जाना था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाने लगे। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वह तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 77 साल की शारदा देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बेटे संजय को उसकी कंपनी ने 1 साल के लिए विदेश का चक्कर लगा दिया। संजय वहां जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को भी कंपनी की लीगल टर्म पर बुलवा लिया। संजय को विदेश अब बहुत अच्छा लगने लगा। वह वहीं सेटल करने की सोचने लगा। इतनी जल्दी शारदा जी को बुलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी, जो रमिया में जाकर खत्म हुई। हालांकि रमिया की भी कुछ अपनी शर्तें थी। वह रात में नहीं रह सकती थी। घर में बीमार ससुर थे, उसकी अपनी 2 बेटियां और पति था। उनको छोड़कर वह रात में रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मन मारकर सोसाइटी के गार्ड को रात की जिम्मेदारी दे गई और बाकी पूरे दिन की जिम्मेदारी शारदा निभाए रहती थी। रमिया को भी शारदा देवी के यहाँ काम करने से बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा था। रमिया कोई पेशेवर काम वाली नहीं थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास ससुर 2 नंदें भी थीं। अचानक ही सब नंद की शादी ठीक हुई, तभी ससुर का एक्सीडेंट हो गया। ससुर के एक्सीडेंट और अस्पताल का खर्च और ननद की शादी और दहेज के लिए रमिया के पति को एक अच्छा खासा रकम लोन पर चढ़ाना पड़ा। शादी बीत गई और ससुर अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई। मजबूरी में रमिया को खाना बनाने का काम पकड़ना पड़ा। जब शारदा देवी ने बेटे संजय ने एक अच्छी तनख्वाह में रमिया को अपनी मां को देखने के लिए ऑफर किया तो वह इनकार नहीं कर पाई। वह खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो गई। काम भी क्या था, एक बुजुर्ग महिला की देखभाल ही तो करनी थी। उसके बदले में शारदा देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थी। कुछ दिनों से उनके पैरों में काफी दर्द रहने लगा था और सबसे बड़ी बात कि अकेलेपन सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे शारदा देवी जूझ रही थी। रमिया से 2-4 शब्द बात कर शारदा देवी को दिल से बड़ी शांति मिलती थी। जब शारदा देवी खाना खा ली तब शारदा देवी ने कहा, रमिया बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। रमिया जैसे ही शारदा देवी को रात्रि का दवाई खिलाने आई वैसे ही बेटे संजय का फोन आने लगा। शारदा देवी फोन पर बात कर रही थी। संजय बोल रहा था, माँ अब पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अकेले रहने नहीं दूंगा। बस हो गया। यह सुनकर रमिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शारदा देवी के भरोसे उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे थे। उसे फैशन डिजाइन और कंप्यूटर की पढ़ाई में डालना चाह रही थी ताकि दोनों बेटियां शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मगर संजय की बात ने तो उसके दिल को सहमा दिया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शारदा देवी से कहा, अम्मा अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, जाओ अच्छे से। रात भर रमिया को नींद नहीं आई। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। 10 घर में भी काम कर ले वह तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना शारदा देवी के यहाँ से मिलते थे। और फिर उसका पति क्या और जगह काम करने देगा। बड़ी अधेड़ बुन में रमिया ने रात काटी। अगले महीने दीपावली भी आने वाली थी। उसने सोचा, इस बार बेटियों को और सास ससुर को अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी। अब एक एक पैसे और जोड़ कर रखने पड़ेंगे। दूसरे दिन रमिया जब शारदा देवी के घर पहुंची तो आज शारदा देवी ज्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात थी कि बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। वह खुशी से फूले न समा पा रही थी। रमिया अपने कामों में लगी रही। कोई बात नहीं, ईश्वर तो है, कोई न कोई तो मेरे लिए उपाय छोड़ा होगा, और मेरी बेटियों के लिए भी। क्या बात है रमिया, आज तो बड़ी ही बुझी सी लग रही है, बड़ी उदास लग रही है। शारदा देवी ने उसे उदास देखकर पूछा। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, घर में सब खैरियत तो है। कभी तो तुम मुझे छुपाया नहीं करती कोई भी बात, फिर आज क्या बात है। शारदा देवी के बार बार पूछने पर रमिया रुक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी हाल बताते हुए कहा, अम्मा आप मेरी बेटियों के लिए सहारा हो, उम्मीद हो। आप चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। सिर पर कर्ज का बोझ है, कैसे उतरेगा वो भी। यही सोचकर उदास हूँ। अच्छा तो इतनी बड़ी बात हो गई। शारदा देवी मुस्कुराने लगी। मेरा बेटा आने वाला है, शायद कल तक पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी? रमिया चौंक गई। अगले महीने दिवाली है ना, तो वह उससे पहले ही यहाँ से ले जाना चाहता है। हाँ अम्मा, सब खैरियत है। ओह रमिया बस इतना ही बोल पाई। फिर उसने कहा, अम्मा मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। दूसरे दिन संजय शारदा देवी को लेने आ पहुंचा। 6 महीने के लिए यह घर ऐसे ही बंद कर चाबी तुम्हें दे जाएंगे रमिया। अगर माँ को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वापस आकर वह यहीं रहेंगी, संजय ने कहा। तो रमिया की उम्मीद की किरणें फिर से खिल गईं। संजय ने रमिया से कहा, रमिया तुमने बड़ी अच्छे से हमारी अम्मा का ख्याल रखा है। ऐसा लगता है कि तुमसे हमारा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। तभी तो रमिया अपना सिर झुकाए हुए बोली, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं। अभी तो पढ़ रही हैं। मैं तो यह चाहती थी कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। यह तो बहुत अच्छी बात है रमिया, संजय ने कहा। क्या पढ़ाई कराना चाहती हो। वैसे तो मेरी बेटी को फैशन डिजाइन पसंद है और दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। उसने संजय के हाथ उसके तनख्वाह के अलावा 50,000 रुपए दिए और कहा, रमिया तुम्हारे भरोसे से ही 6 महीने से माँ को मैं भारत में अकेला छोड़ा हुआ था। आपने वह भरोसे की कदर की। यह मत सोचना कि मैं आपकी गरीबी पर दया कर रहा हूँ। यह एक बेटे की तरफ से, या भाई आप जो समझ लो, इसे रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। रमिया रुपए देखकर संजय के पैरों पर गिर गिर गई। अरे यह क्या कर रहे हो। आपकी जगह पैरों पर नहीं है रमिया, हमारे दिल में है। रमिया के आंखों से आंसू बहने लगे। वह शारदा देवी से लिपट कर रो पड़ी। अम्मा आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं रमिया, तुम भी बहुत याद आओगी। जाओ अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ। रमिया की दिवाली पहले से ही मन गई थी। वह खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, सभी को हैप्पी दिवाली।